सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ टू डू अ प्रॉपर PDI ऑफ योर न्यू व्हीकल। सो व्हाट इज़ PDI? PDI इज़ प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, यानी कि जब आप अपनी बाइक की अपनी कोई किसी भी व्हीकल की डिलीवरी लेने जाते हैं, उसे फाइनली घर लेके आने के लिए आप जब शोरूम पे जाते हैं कि भाई आज मेरी बाइक की डिलीवरी मज़ा आएगा, तो उसके पहले आपको बाइक में क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है उसको कहते हैं भाई PDI, यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। डिलीवरी से पहले आप अपनी बाइक को या कोई भी व्हीकल, अगर आप गाड़ी भी ले रहे हैं, तो पूरी तरीके से आप चेक करते हैं कि कहीं उसके अंदर कोई चीज़ में गड़बड़ तो नहीं है, कहीं पर कोई ख़राबी तो नहीं है, कहीं पर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। तो वो चीज़ को चेक करने को कहते हैं PDI। तो ये कैसे करते हैं, क्या क्या आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, आज की वीडियो में हम उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। और ऐसी ही वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बनाएंगे आपके लिए। मोटो व्लॉग्स भी जल्दी लाएंगे। अभी मोटो व्लॉग डालना था मुझे, आई नो, मगर एक्चुअली क्या हुआ, मेरा जो विंडोज़ है वो पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर पूरी मेरी विंडो उड़ गई PC की। उस वजह से जो मेरी क्लिप्स थी वो एक्चुअली डिलीट हो गई। पर कोई बात नहीं, कल मैं वापस से जाऊँगा बाहर, बढ़िया मोटो व्लॉग बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या मोटो व्लॉग्स अच्छी लगती है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलो अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ पैनल गैप्स एंड फिटमेंट इशूज़। देखो भाई, दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो होती है यूजुअल पैनल गैप्स और एक होते हैं अनयूजुअल पैनल गैप्स। अब यूजुअल पैनल गैप्स वो होते हैं जो कि हर बाइक में आपको मिलते हैं, क्योंकि जैसे दो पैनल जब आपस में जुड़ते हैं तो बीच में थोड़ा बहुत गैप आता ही आता है। तो वो जो कि यूजुअली आता है भाई, इतना गैप तो होता ही है। मगर अनयूजुअल वो है जो कि नॉर्मल से हट के, जैसे बहुत बड़ा गैप है या फिर कोई चीज़ मिसअलाइंड है, तो वो चीज़ आपको चेक करनी है। अब जो यूजुअल पैनल गैप्स होते हैं वो आपको पूरी बाइक में भर भर के मिलेंगे। मान लीजिए जैसे कि ये है FZS वर्जन 4, तो इसके अंदर यूजुअल गैप्स की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको थोड़े से यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि ये जो इसका की होल है, इसके पास में आपको यहाँ पे एक गैप मिलेगा, ये यूजुअल पैनल गैप है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पैनल अलग सा है, क्योंकि भाई यूजुअल सा पैनल गैप है वो। ये वाला पैनल गैप देखोगे, ये यूजुअल सा पैनल गैप है, क्योंकि दो पैनल जब आते हैं, अब जैसे ये है, ये वाली लाइन, ये यूजुअल है, इतना गैप आता ही आता है। तो ये हो गए आपके यूजुअल पैनल गैप। तो अब हम अगर अनयूजुअल पैनल गैप्स की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरह के दिखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये बीच में से ऐसे उठा हुआ है, तो ये हो गया आपका एक तरह से अनयूजुअल पैनल गैप। अब ये मेरे को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नहीं था, डिलीवरी लेने के बाद आया है ये, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये चीज़ नहीं थी, तो आपको ये भी चेक करना है। जैसे ऐसे अनयूजुअल पैनल गैप, जैसे मेरी बाइक में तो फिलहाल एक यहीं पे है। अब किसी में क्या होता है कि ऐसे इतना लंबा ऐसा पैनल गैप होता है किसी में, तो ये पूरा हिस्सा ऐसे नीचे होता है, तो वो भी एक अनयूजुअल में गिना जाएगा। आप दोनों साइड से कंपेयर करके देखा करो। और इस चीज़ को चेक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप जो भी बाइक ले रहे हो उसकी और भी कलर्स खड़े होंगे शोरूम में, आप उनको देखिए। अगर उनके अंदर भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम पैनल गैप्स देखने को मिल रहे हैं बाकी बाइक्स में भी, तो इसका मतलब दे आर यूजुअल, यानी कि इस बाइक में ये इतने गैप तो आते हैं। मगर अगर आपकी बाइक में आपको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये ऑड लग रहा है, तो आप बाकियों से चेक करें। अगर उनके अंदर नहीं है तो दैट मीन्स कि आपकी बाइक में ये दिक्कत है, और वहाँ पे आप या तो उनको उसको सही करने के लिए बोल सकते हैं, या अगर वो सही नहीं कर पाते हैं उसको, देन यू कैन से दैट कि भाई मुझे ये कलर नहीं चाहिए, आप मेरे को दूसरी वाली कर दीजिए। उसके बाद में आते हैं एडजस्टमेंट इशूज़ पे। अब भाई एडजस्टमेंट इशूज़ क्या होता है कि कभी कभी कोई पैनल है वो ढंग से बैठा नहीं हुआ था, ठीक है। अब ये जैसे ये तो पैनल गैप हो गया। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि ये जो आप साइड में ये ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं ना, इसके अंदर FZ में, मेरी वाली में, तो जब मैं ये गया था ना, तब यहाँ से है ना, ये बिल्कुल इससे चिपका हुआ था और यहाँ पे इसमें थे गैप। अब इसका जो नॉर्मल ओरिएंटेशन है वो कुछ ऐसा आना चाहिए। इसके पीछे यहाँ पे आपको पिन्स मिलती है, तो ये ऐसे पुल होके, देखो ये ऐसे करके यूँ बाहर आ जाता है। तो मेरे केस में ये कुछ इस तरीके से था और मुझे इसके पीछे के गैप दिख रहे थे, तो ये अनयूजुअल लग रहा है। देखो यहाँ पे पतला है, इधर मोटा होके, और यहाँ पे पतला हो जाता है, तो ये ऐसे करके यूँ अटका हुआ था, तो ये अनयूजुअल है। तो ये एडजस्टमेंट इशूज़ हो गए कि भाई पार्ट आपका ढंग से बैठा नहीं हुआ है। अब यहीं पे अगर मैं इसको ऐसे ऊपर पुश करके इसको सही से बैठा दूंगा तो ये आपका गैप जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ होते हैं एडजस्टमेंट इशूज़। उसके बाद में हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं, विच आर स्क्रैचेस एंड पेंट डिफेक्ट्स। अब पेंट डिफेक्ट्स कैसे होते हैं, देखो कभी कभी आपको पेंट का रन डाउन दिखता है। अब रन डाउन क्या होता है कि भाई ऐसा आपका प्लेन सा पैनल होगा और उसके ऊपर आपको एकदम ऐसे, जैसे वो होता है ना दीवारों पे हम देखते हैं ऐसे, जब जैसे पानी नीचे जाता है, जैसे बूंद नीचे जा रही है, तो उसमें जमा हुआ होता है वो, तो वो एक तरह से हो गया आपका पेंट डिफेक्ट। और स्क्रैचेस हो गए जिसके अंदर आपका लंबा सा स्क्रैच लगा हुआ है, आपको दिख रहा है, आपको नीचे का वाइट कलर का हिस्सा दिख रहा है, तो वो हो गए आपके पेंट इशूज़। आप उसके ऊपर भी भाई रिजेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, या तो आप मुझे इसे सही करके दीजिए, या फिर आप मुझे सेम कलर में दूसरी बाइक दे दीजिए, मैं ये नहीं लूँगा, ठीक है।
पेंट डिफेक्ट्स और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कभी कभी ऐसे पपड़ी सी निकलती है पेंट्स की, अगर आप उसको ऐसे हाथ लगाओगे ना तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, या फिर उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, आपको बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगे पेंट के अंदर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे डॉट 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 से हुए होते हैं। मैं अभी आपको पिक्चर दिखा दूंगा। अगर वैसा भी अगर आपको अपनी बाइक में दिख रहा है तो वो भी एक पेंट डिफेक्ट है। आप उस बेसिस पे भी अपनी बाइक की डिलीवरी लेने से मना कर सकते हैं कि भाई मुझे ये वाला पर्टिकुलर बाइक नहीं चाहिए, मुझे सेम कलर में दूसरी दे दीजिए। उसके बाद में आते हैं आपकी लाइट्स। आपको अपनी लाइट्स प्रॉपरली चेक करनी है कि भाई आपके जो इंडिकेटर वगैरह है वो आपके प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, चारों के चारों। साथ ही आपकी जो हेडलाइट है वो आपकी ढंग से काम कर रही है यानी हाई बीम वगैरह सारी चीज़ें चल रही है यानी, ये चीज़ आपको चेक करनी है ढंग से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये जो लाइट्स है कभी कभी माल फंक्शन कर जाती है। आप अगर इनका इंडिकेटर जला रहे हैं तो नहीं जलता है, तो आपको ये भी चेक करना है। हालांकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है, मगर किसी किसी बाइक में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद में आता है सस्पेंशन। अब आप सस्पेंशन कैसे चेक करोगे भाई? देखो, जो फ्रंट सस्पेंशन होता है उसके अंदर आपको ऑयल वाला वो सिस्टम मिलता है, ठीक है। बेसिकली आपने देखा होगा ना, ऐसे रिंग सी बन जाती है कुछ लोगों के सस्पेंशन के आसपास, वो इसलिए क्योंकि उनका जो ऑयल होता है सस्पेंशन का वो बाहर आने लगता है, क्योंकि एक सील लगी हुई होती है जो कि उस ऑयल को अंदर रखता है, जिससे कि आपको वो सस्पेंशन वाला वो फील आ सके कि वो कंप्रेस होकर फिर आपको ऐसे रिलीज हो तो आपको एक स्मूथ राइड दे। उस वजह से इसके अंदर होता है ऑयल, हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं बेसिकली इसे, ठीक है। तो वो कभी कभी सील जो है वो टूटी होती है, या आपकी जो बॉडी होती है वो हल्की सी क्रैक्ड होती है, जिस वजह से आपका ऑयल बाहर आता है। तो वो चीज़ आपको चेक करनी है। अब उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, आप अपना फ्रंट ब्रेक को ऐसे थोड़ा सा दबा के रखिए और उसके बाद में 3-4 बार आपका जो सस्पेंशन है फ्रंट का उसको ऐसे दबाइए। अगर मान लो 10-12 बार के आसपास में आप इसको दबा सकते हैं, 10 से 12 बार। अगर दबाने के बाद में अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि भाई ऑयल की ऐसी रिंग सी बन रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, सो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सस्पेंशन है उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मे बी। तो इसलिए एक बार आप उसको चेक ज़रूर करवा लेना अगर आपको ऐसा लगे तो। बहुत ही अगर हल्की सी बन रही है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से खड़ी रहती है ना गाड़ी, तो इसके पास में जो सर्कल होता है उसके वहाँ पर धूल जम जाती है, तो कभी कभी वो भी चिपक के आ जाती है उसके ऊपर। तो पहले आप उसको थोड़ा अच्छे से कपड़े से थोड़ा सा साफ़ करके और फिर आप उसको दबाएं 10 से 12 बार। अगर तब भी आपको ऐसे ऑयल्स की ऐसे रिंग आ रही है, उसको छू के देखना। अगर वैसे स्मज हो जाता है इसके ऊपर, तो इसका मतलब भाई या तो इसका जो सील है आपकी सस्पेंशन की उसमें गड़बड़ है कुछ, या फिर मे भी हो सकता है आपकी जो सस्पेंशन की आपकी जो बॉडी है उसके अंदर क्रैक है। वैसे ये जो प्रॉब्लम है ये नई बाइक्स में बहुत कम होती है, मगर फिर भी कभी कभी आ जाती है। अब अगर हम रियर सस्पेंशन को चेक करने की बात करें तो भाई बेसिकली उसके अंदर आप बस ये चीज़ देख सकते हैं कि आप उसके ऊपर बैठे और पीछे अगर आपके साथ में कोई भी डिलीवरी लेने गया उसको बिठाएं और थोड़ा सा उन्हें हल्का सा ऐसे आप थोड़ा बहुत, ज़्यादा जोर से नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो। अगर आपको एक स्क्वीकिंग से ऐसी वो होता है ऐसे टी ऐसे मतलब जो ऐसी सी आवाज़ आती है ना, ऐसी स्क्वीकिंग टाइप की आवाज़ आती है, जैसे बजता है पीछे वाला सस्पेंशन से चन चन चन, जैसे चू चू की आवाज़ आती है, जो वो नहीं आनी चाहिए इसके अंदर नए सस्पेंशन में, ठीक है। इसका मतलब कि भाई थोड़ी सी आपकी इसमें सस्पेंशन में गड़बड़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत मे भी आ जाए, मगर अगर काफ़ी लाउड आ रही है तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। तो फिर आपको एक बार वो चेक करा लेनी चाहिए, या फिर आप चेंज करवा सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है भाई आपकी ब्रेक डिस्क। अब ब्रेक डिस्क में कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी ब्रेक की डिस्क होती है उसके अंदर आपको कभी कभी क्रैक्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही ऐसा हेयर लाइक क्रैक होता है, मगर आगे जाके वो बढ़ जाता है, कभी कभी डिस्क भी टूट जाती है। देखो ये चीज़ होती है मेटल फेलियर के कारण, कभी कभी ये प्रॉब्लम हमें बाइक्स में देखने को मिलती है। तो आपको इसको भी बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई कहीं ये दिक्कत मेरी बाइक में तो नहीं है, क्योंकि नई गाड़ी में अगर ये दिक्कत आएगी तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। मान लो आप 1000-1200 किलोमीटर चला रहे हो और आपकी डिस्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली टूट जाती है या बहुत बड़ा सा क्रैक आ जाता है उसके अंदर, तो वो चीज़ आप नहीं चाहते। इसलिए डिलीवरी के टाइम पे ही आप अपने व्हील को थोड़ा सा ऐसे बढ़िया घुमा के और उसके बाद में चेक कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर आपका कहीं आपकी डिस्क के ऊपर कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। अगला पॉइंट आता है हमारा इंजन का। अब देखो भाई, आप ऑब्वियस सी बात है शोरूम पे जाके ये तो नहीं बोल सकती कि भाई मुझे मेरी बाइक का इंजन खोल के दिखाओ, मुझे चेक करना है। ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर आप काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो कि आप इंजन की साउंड से भी पता कर सकते हो। तो आपको बेसिकली क्या करना है, कुछ नहीं, आपकी बाइक है, आप एक बार उसको ऑन करके देखिए, ठीक है। आपने अपनी बाइक ऑन कर ली, उसके बाद में अगर आपको बिल्कुल ऐसी ही साउंड बाकी मॉडल्स में भी देखने को मिल रही है, ठीक है, और अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़े से आवाज़ के फ़र्क से कुछ नहीं होता, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता ही आता है। मगर अगर आपको मेजर डिफरेंस फ़र्क पड़ रहा है कि मान लो भाई 4-5 बाइक्स में आपको इस टाइप की आवाज़ आ रही है, ठीक है, अगर 4-5 बाइक्स में ऐसी आवाज़ है और आपकी वाली बाइक में एक अलग सी एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे कभी कभी होता है ऐसे जब बाइक चलती है ना, तो जैसे ये आवाज़ हो गई, इसके अलावा एक और एकदम ऐसे ब्लास्ट सी आवाज़, जैसे भट 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 पट 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 ऐसे करके आती है, या फिर बहुत ही एकदम तीखी सी आवाज़ आती है कभी कभी आपके एग्जॉस्ट में से,
तो ये चीज़ भी होती है। इसका मतलब ये होता है कि भाई इंजन में मे बी आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी आपको एक बार चेक ज़रूर कर लेना चाहिए, ठीक है। इंजन साउंड से भी आप बहुत सारी प्रॉब्लम एलिमिनेट कर सकते हो अपनी, या बहुत सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो इंजन के बारे में। उसके बाद में हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप ये देख सकते हो कि भाई डिस्प्ले इसके अंदर प्रॉपर तो आ रहा है। अगर आपको इसके ऊपर बटन वगैरह दिए गए हैं, आप उनको प्रेस करके देखिए बराबर मेन्यूज़ चेंज हो रहे हैं कि नहीं, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन बताया गया है आपको कि ये चीज़ें दिखाएगा वो चीज़ शो हो रही है या नहीं। आप इंडिकेटर्स वगैरह जला के ये चीज़ देख सकते हैं कि भाई इसकी लाइट्स काम कर रही है या नहीं। जैसे अगर आप हाई बीम वगैरह भी जलाते हैं तो उसकी यहाँ पे आपको लाइट दिख जाएगी, इंडिकेटर की दिख जाएगी। एक बार ऑन करके ऑफ करेंगे तो मोस्टली सारी लाइट्स जैसे किसी में ब्लिंक होती है, तो आपको वो चीज़ें भी चेक करनी होती है। आपकी ब्राइटनेस वगैरह सारी चीज़ें आपको एक बार चेक करनी होती है। और स्क्रैचेस का आप खासकर ध्यान रखें कि आपकी जो MID की स्क्रीन है उसके ऊपर आपको कोई भी तरह के मेजर स्क्रैचेस ना है। थोड़े बहुत स्वोल मार्क्स जो हैं वो होते हैं, क्योंकि कपड़ा वपड़ा मारते हैं, रेडी करते हैं जब बाइक को, तो थोड़े से स्वोल मार्क्स आ जाते हैं, मगर मेजर स्क्रैचेस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। उसके बाद में भाई हमारा पॉइंट आता है अपने क्लच का। क्लच जो है वो बाइक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? कुछ नहीं, आप खड़ी गाड़ी में न्यूट्रल आपका क्लच दबा के और फर्स्ट गियर डालिए, आराम से डल गया, बहुत बढ़िया। न्यूट्रल वापस आ गया, बहुत बढ़िया। सेकंड डल गया, बहुत बढ़िया। थर्ड डल गया, बहुत बढ़िया। चौथा भी आ गया, शानदार। पाँचवा भी आ गया, शानदार। अगर ये टेस्ट आपका जो क्लच बॉक्स है वो क्लियर कर लेता है आराम से, दिक्कत नहीं देता कोई भी, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपका क्लच जो है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। क्योंकि खड़ी गाड़ी में जो है वो थोड़ी सी हमेशा क्लच को चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। डाउन शिफ्ट में नो डाउट आपको होगी, पर अगर अप शिफ्ट में भी आपकी खड़ी गाड़ी में अटक रहा है तो मे भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है आपके क्लच बॉक्स में। तो एक बार वो आप उसको भी चेक ज़रूर करा लेना, ठीक है। वैसे तो नई बाइक्स में ये चीज़ नहीं होती है। अगर थोड़ा बहुत ही माइनर सा अगर ऐसा लग रहा है ना कि अप शिफ्ट करने में थोड़ा सा अटक रहा है, तो दिक्कत नहीं हुई, आपकी बाइक खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। वैसे आपको ये काम करना नहीं चाहिए, मगर नई बाइक है तो एक बार टेस्टिंग के लिए आप ये चीज़ एक बार कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है भाई हमारा लिवर्स का। तो भाई आपको अपने लिवर्स चेक करने हैं कि कहीं ज़्यादा लूज़ तो नहीं है। अब जैसे ये वाला लिवर था, जब मैं बाइक लेने गया था तो बहुत ज़्यादा लूज़ था, ठीक है। जो इसका क्लच वाला लिवर है काफ़ी ज़्यादा लूज़ था। अब इतना तो रहता ही है, पर ये बहुत ही ज़्यादा था, तो फिर मैंने इसको भी टाइट करवाया था। फिर आपको अपने ब्रेक लीवर देखने हैं। आपका एक तो आपका जो फ्रंट ब्रेक लीवर है जो आपके राइट साइड में होता है वो, फिर उसके बाद में जो आपका रियर ब्रेक का लीवर है नीचे वाला, कि बराबर एंगेज हो रहा है कि नहीं, एंगेज होने पे आपकी लाइट्स जल रही है या नहीं, रियर जो आपकी टेल लाइट होती है वो जल रही है या नहीं, तो आपको वो सारी चीज़ें भी चेक करनी होगी। उसके बाद में भाई अपना फाइनल जो पार्ट आता है वो आता है आपका व्हील और टायर्स का। व्हील्स के अंदर क्या होगा, आपकी जो रिम है आपको उसके ऊपर पोटेंशियल क्रैक्स के लिए ढूंढना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जो है व्हील के ऊपर आपको क्रैक्स भी देखने को मिलते हैं। और टायर पे आपको कुछ नहीं, ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको नॉर्मल कट्स वगैरह अगर कोई होगा तो वो आपको दिख जाएगा, बाकी टायर में ऐसा जितना कुछ होता नहीं। सो गाइस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जो अभी नई गाड़ी लेने वाले हैं, लेने की सोच रहे हैं। तो भाई उन्हें पता होना चाहिए कि प्रॉपर PDI कैसे करते हैं। चाहे कोई भी बाइक हो, PDI करना आपको ज़रूर करना चाहिए आपको PDI। क्योंकि देखो यार, एक बार आपने बाइक की फुल पेमेंट कर दी और आप बाइक घर ले आए, और अगर उसके बाद में अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि यार ये गड़बड़ है, तो आप अपनी बाइक को चेंज भी नहीं करा सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपके नाम पे रजिस्टर हो गई है। ये चीज़ आप डिलीवरी से पहले कर सकते हैं। अब जैसे टू व्हीलर में तो क्या होता है, हम उसी दिन जाते हैं, उसी दिन रजिस्टर होकर हम सेम डे गाड़ी ला सकते हैं घर पे, मगर कार्स में ये चीज़ नहीं होती। तो गाड़ियों में आप उनको बोलो कि भाई जो आप गाड़ी मुझे असाइन करने वाले हो, जब वो आपके पास में आ जाए या आपके पास में ऑलरेडी आपकी जो गोडाउन वगैरह है जहाँ पे भी वो स्टोर करते हैं गाड़ियाँ, अगर वहाँ पे है तो आप वहाँ पे जाइए, अच्छे से PDI कीजिए अपनी गाड़ी का, और उसके बाद में ही उसे रजिस्टर करवाना। और एक और चीज़ याद रखना, अगर आपकी बाइक के साथ में भी यही हो रहा है कि आप 3-4 दिन पहले गए हो बुक करने, फिर उसके बाद में आपकी डिलीवरी है, तो जो वो आपको बाइक दिखाई कि जी ये वाला मॉडल, ये वाली बाइक, पर्टिकुलर बाइक हम आपको देंगे, तो आपको उसकी चेसिस नंबर की फ़ोटो ज़रूर से खींच के लानी है। और गाड़ियों में चेसिस नंबर और इंजन नंबर दोनों की आपको फ़ोटो खींच के लानी है, ठीक है। अब उसकी प्लेसमेंट गाड़ियों में बहुत ही बेसिक सी जगह पे होती है, या तो आपकी ड्राइवर साइड डोर पे होगी, या तो आजकल आपकी विंड स्क्रीन जो होती है सामने वाली, जो आपकी विंडशील्ड होती है उसके ऊपर एक वो लगी होती है स्लिप, या तो आपकी इंजन के आसपास कहीं पे होगा। और टू व्हीलर में मोस्टली जो आपका ये वाला एरिया होता है हैंडल के यहाँ पे आपको इसका चेसिस नंबर वगैरह लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।